प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस को। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को। ठीक है, तो चलो फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं क्या करने वाली हूँ, आप लोगों को ना ये सारे फॉर्मूले पहले तो रिवाइज करवाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको इन फॉर्मूलों का इंपॉर्टेंस पहले दिन से ही बता दिया है कि आप एक काम करो, एक नोटबुक बना लो जिसमें आपको क्या करने हैं, सारे फॉर्मूलों को लिखने हैं और उनको रिवाइज भी करते जाना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले ये फॉर्मूले सारे बताऊंगी और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। और देख लो इसके जो दोनों हमारे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, ये दोनों के दोनों एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीट करवा दिया है हमारे पिछले वीडियोस में। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, फिर यहाँ पर आइएगा मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखने के लिए। ठीक है, चलो तो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब चलते हैं हम लोग हमारे फॉर्मूलों के ऊपर। तो प्यारे दोस्तों याद होगा आप सभी लोगों को, मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में, है ना, और उनसे रिलेटेड हमने कुछ फॉर्मूले भी देखे थे। चलो एक बार फटाक से इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों मैंने आपको क्या बात बताई थी, बोलो। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं किसके ऊपर, लिस्ट प्राइस के ऊपर। लिस्ट प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही, हमें मिल जाएगा दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा अब इनवॉइस प्राइस हमें चाहिए, तो क्या करना होता है, लिस्ट प्राइस में से हमें ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना होता है। यानी जो भी ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आया है उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लिस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इनवॉइस प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। फिर कैश डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो इनवॉइस प्राइस है ना उसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, किसको, कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा इनवॉइस प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का जो भी रेट रहेगा उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही, हमें यहाँ पे कैश डिस्काउंट जो है प्यारे दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, और कैश डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, चलो याद करो, जब हम कैश में पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमको कैश डिस्काउंट मिलता है। जैसे मान लीजिए हम दुकान पे गए सामान लेने के लिए, हमने बोला कि हमें क्या चाहिए, मतलब कोई भी आप सामान खरीद रहे हो, मान लीजिए उस सामान का जो प्राइस है वो कितना है प्यारे बच्चों, 100 रुपए है। ठीक है, अब आपने कहा कि भैया हम आपके रेगुलर कस्टमर है तो हमको चाहिए डिस्काउंट। उन्होंने कहा ठीक है आप ट्रेड डिस्काउंट ले लीजिए। तो मान लीजिए कि हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट ले लिया, तो 100 का 10% क्या होगा, 10 रुपया। यानी कि अब हमें उस सामान के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, 90 रुपए देने पड़ेंगे। राइट, तो अब हमने फिर से दिमाग लगाया, मैंने कहा मतलब हमने कहा भैया देखो हम आपको कैश में पेमेंट कर रहे हैं इसीलिए आप हमें और भी डिस्काउंट दे दो। तो भैया ने कहा ठीक है चलो तो 5% का और आप डिस्काउंट ले लो। राइट, तो ये जो 5% का और उन्होंने डिस्काउंट दिया ना दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि जब हम कैश में पेमेंट कर रहे थे तब हमें ये डिस्काउंट मिल रहा था। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद अगर हम लोग इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, हमें मिल जाता है नेट सेलिंग प्राइस। ओके, नेट सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल है, इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट को माइनस कर दो तो आपको नेट सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो भाई, प्रॉफिट कैसे मिलता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, और लॉस के लिए क्या करना होता है, कॉस्ट प्राइस में से नेट सेलिंग प्राइस को हमें माइनस कर देना होता है। ठीक है, तो ये होते हैं सारे फॉर्मूले, याद रखिएगा। और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आप लोगों को सिखाए थे, है ना, मैंने आपको बताया था किसके बारे में, ब्रोकर के बारे में, फिर ब्रोकरेज क्या होता है, ऑक्शनियर क्या होता है ना, जब नीलामी के द्वारा सेलिंग की जाती है तो वो हमारा ये ऑक्शनियर कहलाता है ना, उसमें जो बीच में एजेंट आता है उसको हम लोग ऑक्शनियर कहते हैं। तो ये सब कुछ तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अभी हम ना कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं जो हमने एक्सरसाइज 1.2 में देखे थे। तो देख लो भाई, यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो हम कैलकुलेट करते हैं प्यारे बच्चों किसके ऊपर, प्रेजेंट वर्थ के ऊपर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, वी हैव फॉर्मूला फॉर दिस कि ट्रू डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू, देखो इसमें आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है ना बच्चे, इसमें टीडी क्या कहलाएगा, हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहलाया जाएगा कब, एक्सरसाइज 1.1 के लिए। लेकिन इसमें देखो बच्चों टीडी क्या होता है, ये आपका हो जाता है ट्रू डिस्काउंट। ओके, तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100। पीडब्ल्यू यानी क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ, यानी प्रेजेंट में हमारे उस सामान की वैल्यू क्या है, दैट इज योर प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, फिर सम ड्यू, सम ड्यू कितना होता है, मतलब सम ड्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट को जब आप प्लस कर दोगे
तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, तो आपको मिल जाएगा सम ड्यू। एंड सम ड्यू का एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है जो हमने इन दोनों को मिला करके बनाया था, प्रेजेंट वॉट फिर ब्रैकेट के अंदर 1 + n × r अपॉन में 100, ठीक है। अच्छा मैं बार बार ये फॉर्मूले क्यों बता रही हूँ, आप सोचेंगे ना पहले तो बता चुके हो, लेकिन फिर से क्यों बता रहे हो, हर एक वीडियो में बस फॉर्मूले बताते रहते हो। तो बच्चों कारण यही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, है ना, मुझे पता है फॉर्मूलों के इंपॉर्टेंस। अगर आपको ये नहीं आते रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने से भी डरोगे कि अरे ये तो हमसे नहीं होगा, लेकिन आपको फॉर्मूले आते रहेंगे ना तो फिर आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और जब आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, है ना। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बार मैं क्या करवाऊं, जो फॉर्मूले हैं उनको रिपीट करूं, जिससे आपके दिमाग में सब कुछ घुस जाए। चलो ये बता दो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये कैलकुलेट किया जाता है बच्चे सम ड्यू के ऊपर, ठीक है। तो सम ड्यू इंटू n इंटू r अपॉन में 100 हमें क्या मिल जाएगा, बैंकर्स डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इसमें n क्या होता है, तो n वो पीरियड होता है कहाँ से कहाँ तक लेकर के डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट तक का जो पीरियड होता है उसको हम लोग कहते हैं n, ठीक है। बैंकर्स गेन के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं भाई, BD माइनस TD यानी डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, दैट इज योर बैंकर्स गेन। एंड वी हैव वन मोर फॉर्मूला फॉर बैंकर्स डिस्काउंट विच इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इंटू n इंटू r अपॉन में 100, राइट। फिर कैश वैल्यू का फॉर्मूला बता दीजिए प्यारे दोस्तों, ये होता है हमारे पास सम ड्यू माइनस BD, यानी क्या करना है, जो बिल के ऊपर अमाउंट रहेगा उसमें से बैंकर्स डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, देन आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चे कैश वैल्यू, ठीक है। अच्छा एक और फॉर्मूला हमारे पास बैंकर्स डिस्काउंट का होता है, बैंकर्स डिस्काउंट का यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखा था, दूसरा यहाँ पर भी देख लेते हैं। जैसे ट्रू डिस्काउंट को बाहर लिखना, फिर ब्रैकेट के अंदर बच्चों आ जाता है 1 + n r अपॉन में 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के अंदर इसका यूज आता है। आपने देखा भी होगा कि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे तो ये सारे क्वेश्चंस कितने मतलब कितनी बार हम यूज कर रहे थे, है ना, आपने देखा होगा, तो वहां से आपको इंपॉर्टेंस इसकी पता लग गई होगी। फिर बच्चों एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है एकदम लास्ट में 9th वन कि कैश वैल्यू, देखो कैश वैल्यू के ना हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये वाला होता है दोस्तों और दूसरा ये वाला होता है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। किसी किसी जगह आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा, किसी जगह आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, कैश वैल्यू दैट इज इक्वल टू फेस वैल्यू मतलब सम ड्यू, फेस वैल्यू यानी क्या होता है, सम ड्यू होता है 1 प्लस नहीं आता है, इसमें माइनस आता है 1 - n इंटू r अपॉन में 100, राइट। और ये डिराइव कैसे हुआ ये तो मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था, ठीक है। चलिए तो सारे फॉर्मूले मैंने फटाफट से रिवाइज करवा दिए हैं और कॉन्सेप्ट्स तो आपको पता होंगे ही, है ना। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। यस एवरीवन, सब लोग तैयार हो। अभी बच्चों हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है ना, तो बस उन्हीं को हम यहाँ पे कवर करने वाले। बाकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो मैंने करवा ही दिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सब कुछ आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीख चुके हो। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को अच्छे से रिवाइज कर लेना, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, फिर देखना ये चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप उतना कर लेना। और ये जो मैं ऑब्जेक्टिव्स करा रही हूँ ना दोस्तों, इसको कर लेना बस, ठीक है। और बाकी की टेंशन छोड़ दो कि और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए उनको कर ले मत, इतना ज्यादा भारी अपने मतलब इतना ज्यादा लोड अपने सिर पे मत लीजिए, बस इतना कर लीजिए हो जाएगा। फिर भी आपके पास अगर टाइम बचता है तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को कर लो, ओके। चलो तो बच्चों पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसमें क्या लिखा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर्स, ओके। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते जाइएगा और आंसर आप इसका खुद देंगे। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखा होगा ना तो आप पक्का इसका आंसर देंगे। देखो क्या लिखा है, एन एजेंट हु गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल दैट द पार्टी विल पे द सेल प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। सोचो सोचो कौन सा ऐसे एजेंट होता है जो गारंटी देता है कि भाई अगर सामने वाला पर्सन तुमको पेमेंट करेगा, लेकिन अगर उसने पेमेंट नहीं करा तो मैं करूंगा, है ना, मैं अपने रिस्क पे ये बात कह रहा हूँ कि मैं पेमेंट करूंगा अगर उस सामने वाले पर्सन ने नहीं किया तो सोचो ये कौन से टाइप का एजेंट होता है प्यारे दोस्तों। याद करो वो दिन फर्स्ट वाला लेक्चर जब मैंने आपको एजेंट के बारे में बताया था, अलग अलग टाइप के एजेंट्स पढ़ाए थे, तो उसमें हमने बात करी थी किसकी, बताओ, ऑक्शनियर। ऑक्शनियर होता है क्या, ये तो नीलामी के द्वारा वहां पे सेलिंग की जाती है। फैक्टर होता है, आप कहेंगे टीचर फैक्टर तो पढ़ाया नहीं है, तो बच्चों फैक्टर, हाँ फैक्टर मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं फैक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर के आई हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, क्यों टेंशन लेते हो, राइट। तो फैक्टर तो खैर जाने दो, यहाँ पे देखो ब्रोकर तो वो एजेंट होता है जो बायर और सेलर को एक साथ क्या करता है बच्चों, मिलाता है, मतलब एक साथ लेकर के आता है, फिर वो लोग अपने में मानडोली कर लेते हैं कि हाँ कितने का बिकेगा, क्या होगा, ये सारी चीजें। और बीच में वो जो ब्रोकर होता है उसको कुछ ये
कमीशन दे दिया जाता है, राइट। तो ब्रोकर तो वो होता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा भैया, ये भी नहीं होगा। ओके, तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, डेल क्रेडिट एजेंट हो जाएगा, क्योंकि यही गारंटी देता है कि देख लो भाई, अगर सामने वाले पर्सन ने पेमेंट नहीं किया तो मैं करूंगा, है ना, तुम टेंशन मत लेना, मैं करूंगा। तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका आंसर, चेक कर लीजिएगा, मतलब इसको टिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एन एजेंट हु इज गिवन द पोजीशन ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड इज नोन एज। यस एवरीवन, ये क्या है बताइए। तो आप कहेंगे ये हमको नहीं पता, हमने तो पढ़ा ही नहीं है कभी, है ना, आपने पढ़ाया ही नहीं। तो बच्चों मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे पता है, तो इसीलिए तो मैं आपको अब भी पढ़ाने वाली हूँ। फैक्टर, फैक्टर कौन होता है भाई, फैक्टर भी एक टाइप का एजेंट होता है जो क्या करता है, देखो, अ फैक्टर इज एन एजेंट हु इज गिवन द पोजीशन ऑफ गुड्स एंड एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इन हिज और ओन नेम। यानी कि उसको पूरा पूरा समझो कि उसको पोजीशन दे दिया जाता है। जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने पूरा पोजीशन उस एजेंट को दे दिया कि भैया तुम ले लो इसको, ठीक है, और तुम अपने नाम पे गुड्स बेचो, ठीक है, ऐसे वाला, राइट। तो वो कौन होता है भाई, वो फैक्टर होता है, समझ रहे हो। एंटर, देखो है ना यहाँ पे कि पोजीशन ऑफ गुड्स एंड एंटर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इन हिज और ओन नेम, मतलब उसके नाम पे क्या किया जाता है, गुड्स को सेल किया जाता है, ठीक है। तो वो होता है प्यारे दोस्तों फैक्टर। सिंपल सी बात है कि सारे गुड्स का पोजीशन हमने उसको दे दिया, ठीक है, जो एजेंट है उसको हमने दे दिया, ले भैया तू ले ले, और फिर तू अपने हिसाब से इसको बेच, कैसे भेजना है, तू कॉन्ट्रैक्ट भी अपने नाम पे बना, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस हमें पैसे दे देना। तो ऐसी वाली बात हो जाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, फैक्टर कहते हैं, राइट। तो देखो इसमें क्या लिखा है, एन एजेंट, वो एजेंट हु इज गिवन द पोजीशन ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड इज नोन एज। बोलो किसको दिया जाता है पोजीशन, कौन से टाइप के एजेंट को, यस एवरीवन, फैक्टर को दिया जाता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लेना, ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा भाई, इसमें क्या है, हाँ ये तो बहुत आसान है, आप, मुझे पता है आप इसका आंसर पक्का दोगे। चलो, द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड, मतलब वो दिन जब पीरियड ऑफ द बिल, रुको, द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड, मतलब जब बिल का जो पीरियड है ना प्यारे बच्चे, एक्सपायर होता है, बिल जब एक्सपायर होता है तो उसको क्या कहते हैं, यस एवरीवन। तो उसे हम क्या कहते हैं बताओ मुझे, क्या हम लीगल ड्यू डेट कहते हैं, आप कहेंगे नहीं, लीगल ड्यू डेट तो वो लीगली ड्यू डेट होता है कि इस दिन पेमेंट करना मतलब करना है, राइट, ऐसे वाला। ग्रेस डेज होता है क्या, ग्रेस डेट तो कुछ होता ही नहीं, ये तो हमने सुना भी नहीं है ना। डेट ऑफ ड्रॉइंग, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग तो वो दिन होता है जब हम क्या करते हैं, बिल को ड्रॉ करते हैं। तो बच क्या रहा है भाई, हाँ, नॉमिनल ड्यू डेट, इसी दिन तो जो हमारा बिल है ना बच्चे, वो क्या होता है, एक्सपायर होता है इसी दिन, ठीक है, समझ में आया, यही हमारा मैच्योरिटी डेट होता है, तो इसे टिक कर लेना, ओके, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, इसमें है हमारा अगला सवाल, द पेमेंट डेट आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड इज नोन एज। यानी जब हमने नॉमिनल ड्यू डेट में 3 दिन का ग्रेस डेज ऐड कर दिया तो फिर हमें कौन सा डेट मिलता है, याद करो प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, ये है मान लीजिए डेट ऑफ ड्रॉइंग, फिर इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, पीरियड ऑफ द बिल ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाता है, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग 3 दिन का ग्रेस डेज ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, यस एवरीवन, लीगल ड्यू डेट मिलता है। तो जब 3 दिन का ग्रेस डेज प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, यस यस, बताओ बताओ, लीगल ड्यू डेट मिलेगा, ठीक है। तो इसे आप टिक कर लेना, राइट। बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं, इधर चाहो तो लिख लो, इसके बगल में लाओ भैया हम लिख देते हैं, क्या कहा था मैंने, डेट ऑफ ड्रॉइंग, ठीक है, डेट ऑफ ड्रॉइंग, ये एक समझो एक तरीके से फॉर्मेट है। फिर इसमें हम लोग पीरियड ऑफ द बिल को प्लस करते हैं भाई, पीरियड ऑफ द बिल, राइट, पीरियड ऑफ द बिल को हमने प्लस कर दिया तो हमें क्या मिल जाता है प्यारे बच्चों, हमें मिलता है नॉमिनल ड्यू डेट मिलता है, जी हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद बताओ, इसमें जब 3 ग्रेस डेज को हम जोड़ते हैं, ग्रेस डेज, ग्रेस ग्रेस ग्रेस, रुको रुको रुको, हाँ, ग्रेस डेज, जब इसको हम लोग इसमें प्लस कर देते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलता है, जी हाँ बिल्कुल सही, हमें मिल जाता है दोस्तों लीगल ड्यू डेट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लीगल ड्यू डेट, राइट। तो इस फॉर्मेट को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज। प्यारे बच्चों, सम ड्यू को और किस नाम से बोला जाता है, बोलो सम ड्यू को और हम क्या कहते हैं, याद कीजिए, सम ड्यू को एक और नाम से पुकारा जाता है, क्या होता है, क्या वो ट्रू डिस्काउंट होता है, ट्रू डिस्काउंट, तो भाई सम ड्यू, इन दोनों का तो रिलेशन ही नहीं है। क्या उसको हम कैश वैल्यू कहते हैं, कैश वैल्यू तो अलग है भाई, प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं क्या, ना ना ना, तो फिर हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड सम ड्यू दोनों का मीनिंग क्या होता है भाई, सेम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, P इज द एब्रीवेशन ऑफ, P जो है P, ये किसका एब्रीवेशन है, याद करो, सारे एब्रीवेशंस मैंने आप लोगों को यहाँ पर बड़े प्यार से समझाए थे, है ना, दिखा दो एक बार, आ जाओ भाई, है ना, स्पेशली मैं लेकर के आई थी आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए।
रुको एक बार दिखाई देती हूँ, कहाँ गया, आ जाओ, ये देखो एब्रीवेशन किधर है, इधर है, देखो बच्चों PW मतलब भी प्रेजेंट वर्थ होता है, और ये P ओनली P का मीनिंग भी क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ ही होता है, राइट। तो इसीलिए P का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वर्थ हो जाएगा, राइट। तो चलो अब इसमें टिक कर दो, किसको टिक करेंगे हम, प्रेजेंट वर्थ को टिक करेंगे। प्रेजेंट वर्थ बताइए किधर है, तो भैया इधर है, तो लो जी हमने यहाँ पे टिक कर दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 7th वन, बैंकर्स गेन इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन। बैंकर्स गेन क्या होता है, बैंकर्स गेन इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन, सिंपल मतलब जो बैंकर्स गेन है ना बच्चे, वो हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, अभी मैंने आपको जस्ट पीछे ये फॉर्मूला बताया था, देख लो ये फॉर्मूले देखो। बैंकर्स गेन हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, मतलब जब इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है तो वो हम ट्रू डिस्काउंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, देख लीजिए यहाँ से, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट ढूंढो, किधर है किधर है किधर है, इधर है, इसको टिक कर दो, ठीक है। इसे क्या करना है, आपको टिक कर देना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीजिए भाई हम अच्छे से टिक कर देते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ये रहा, द मार्क प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड। बच्चों मार्क प्राइस को और किस नाम से बोला जाता है, क्या हम उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, नहीं भैया, सेलिंग प्राइस बोलते हैं क्या, नहीं नहीं नहीं, इनवॉइस प्राइस कहते हैं। अरे इनवॉइस प्राइस ये थोड़े ना, इनवॉइस प्राइस तो हमको ऐसे मिलता है कि लिस्ट प्राइस में से हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते तब हमें इनवॉइस प्राइस मिलता है, तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिस्ट प्राइस हो जाएगा। देखो बच्चों मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस एंड कैटलॉग प्राइस तीनों का मीनिंग सेम है, ओके, तो ये ध्यान में रखना। अगला यहाँ पे 9th वन, व्हेन ओनली वन डिस्काउंट इज गिवन देन, मतलब जब बस एक ही डिस्काउंट दिया हो, खाली बस एक ही डिस्काउंट दिया है, राइट, तब क्या होगा, तब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट हो जाएगा, क्या लिस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस दोनों आपस में इक्वल होंगे, या फिर देखो लिस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस कैसे इक्वल हो सकते हैं, लॉजिक से बताओ मुझे, इन लिस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस कैसे इक्वल हो सकते हैं, एक डिस्काउंट तो दिया जा रहा है ना, अगर एक भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो हम कहते हैं कि हाँ लिस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस इक्वल है, लेकिन एक डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, तो ये कैसे इक्वल हो जाएंगे, इसको काट दो, ये गलत बोल रहा है ना, ये इतना झूठ कैसे बोल सकता है। आगे बढ़ो, अगला यहाँ पर है प्यारे बच्चों कि इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस। इनवॉइस प्राइस, हाँ ये जरूर हो सकता है, हाँ बिल्कुल ये बात सही हो सकती है। देखिए जैसे मान लीजिए हमें ट्रू डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट मिला, एक ही डिस्काउंट की बात की जा रही है, तो मान लेते हैं कि हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला, राइट, तो ट्रेड डिस्काउंट को जब हम लिस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे तो हमें इनवॉइस प्राइस मिलेगा। इनवॉइस प्राइस और नेट सेलिंग प्राइस दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट हम दे ही नहीं रहे, बस हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, राइट, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। आगे भी पढ़ लो, इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या इक्वल होंगे, इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस नहीं, इक्वल नहीं होंगे। फिर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ इज कॉल्ड। मतलब बच्चों डिफरेंस बिटवीन हमें करना है किसका, फेस वैल्यू यानी क्या होता है, सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ। बच्चों प्रेजेंट वर्थ मतलब ये सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ के बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, क्या हम बैंकर्स डिस्काउंट कहते हैं, ट्रू डिस्काउंट कहते हैं, या फिर बैंकर्स गेन, या फिर कैश वैल्यू। तो याद कीजिए मैंने आपको ये सम ड्यू का फॉर्मूला बताया था, क्या कहा था कि प्रेजेंट वर्थ में अगर आप ये ट्रू डिस्काउंट को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सम ड्यू मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे किसका किसका रिलेशन बताया जा रहा है, फेस वैल्यू यानी सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ के बीच का डिफरेंस। तो प्यारे दोस्तों मैंने इधर सम ड्यू लिखा, प्रेजेंट वर्थ को मैं इस साइड बुला लेती हूँ, इधर आने के बाद ये माइनस में हो जाएगा, तो सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, TD यानी कि ट्रू डिस्काउंट मिलेगा, समझ रहे हो। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है प्यारे बच्चे उसको क्या कहा जाता है, ट्रू डिस्काउंट कहा जाता है। देख रहे हो कैसे घुमा फिरा के पूछ रहा है ना। हमने तो ये वाला फॉर्मूला बना था, पढ़ा था, लेकिन इन्होंने देखो कैसे पूछ लिया, तो भाई देख रहे हो अगर फॉर्मूले क्लियर नहीं रहेंगे तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाते, नहीं कर पाते, है ना। आप सोचते क्या ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये कहाँ से पूछ दिया, लेकिन ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों अब हमें क्या करना है, हाँ ये जो ब्लैंक प्लेसेस हैं इन्हें फिल करना है, तो सब लोग तैयार हो जाओ भरने के लिए, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है, हमें खुद से करना पड़ेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट वन, अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड। ये तो कितना इजी है बताओ, जो बिल को ड्रॉ करता है उसको हम क्या कहते हैं, हाँ ड्रॉवर कहते हैं भाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों ड्रॉवर, ठीक है, क्या लिखोगे, ड्रॉवर लिखोगे। फिर आगे चलो, एन डैश इज एन एजेंट हु सेल्स द गुड्स बाय ऑक्शन। कौन ऑक्शन के द्वारा गुड्स को सेल करता है, यस यस, नीलामी के द्वारा कौन सा एजेंट सेल करता है भाई, ऑक्शनियर सेल करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों इसका आंसर ऑक्शनियर, ठीक है। रुको एक मिनट में
इसमें जगह थोड़ी सी कम है बट मैं लिखूंगी, राइट, हो गया ऑक्सीजन। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द विच प्राइस। जो ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों वो किसके ऊपर अलाउ किया जाता है, किसके ऊपर हम देते हैं, लिस्ट प्राइस के ऊपर देते हैं। लिस्ट प्राइस बोलो या फिर कैटलॉग प्राइस बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है, तो लिस्ट प्राइस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड। बच्चों बैंकर्स डिस्काउंट को और किस नाम से जाना जाता है, बैंकर्स डिस्काउंट, जो बैंकर्स डिस्काउंट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, याद करो। मैंने आपको ये बात भी बताई थी, एक लाइन के माध्यम से बताई थी, एक बार मैं आपको पीछे लेकर के चलूं, शायद उसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि आपको लगा होगा अरे ये तो बस ऐसे ही है ना, ये कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो आ दिखाती हूँ कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लाइन मतलब जो भी इंपॉर्टेंट लाइन थी ना वो मैंने आप लोगों को इधर बताया था, ठीक है। क्या था, बैंकर्स डिस्काउंट है ना, कहाँ गया अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बैंकर्स डिस्काउंट, हाँ ये रहा, ये देखो, इसके ऊपर मैंने स्पेशली स्टार मार्क भी किया था कि बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट को और किस नाम से जाना जाता है, जी हाँ बिल्कुल सही, कमर्शियल डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है, राइट। तो चलो हम चलते हैं वापस से अपने, हाँ आगे क्या लिखेंगे हम बताओ। अब तो आपको आंसर मिल गया ना, कमर्शियल डिस्काउंट के नाम से हम इसको जानते हैं, तो हम लिख देते हैं भाई कमर्शियल डिस्काउंट, ठीक है। बताओ और कोई समस्या, आगे चलेंगे। द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज, हाँ ऑलवेज डैश देन द ट्रू डिस्काउंट। बच्चों क्या होता है बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच में रिलेशन कैसा होता है, बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट। तो हमने पढ़ा था ना कि बैंकर्स डिस्काउंट जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है, हमेशा ज्यादा होता है ट्रू डिस्काउंट से, क्योंकि बैंकर्स डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं सम ड्यू के ऊपर, है ना, याद आया आप लोगों को कुछ, ठीक है। तो बैंकर्स डिस्काउंट ये क्या होगा, हायर होगा, ऑलवेज हायर देन द ट्रू डिस्काउंट। तो इसमें आपको भरना है हायर, क्लियर, ग्रेटर भी भर सकते हो चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 6.1। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड द ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड। देखो बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच का बच्चों डिफरेंस क्या कहलाता है, यस एवरीवन, क्या कहलाता है, बैंकर्स गेन कहलाता है ना। देखो बीजी का हमने फॉर्मूला देखा था, डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट, याद आ रहा है आप लोगों को कुछ, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे प्यारे बच्चों बैंकर्स डिस्काउंट, ठीक है, बैंकर्स डिस्काउंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 7th देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, द डेट बाय विच द बायर इज लीगली अलाउड टू पे द अमाउंट इज नोन एज, यानी वो डेट, लीगल ड्यू डेट, राइट। देखो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है ना, जहां पे लीगली अलाउड होता है, जो ये ड्रॉ भी रहता है कि भैया तुमको पेमेंट करना मतलब करना है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, लीगल ड्यू डेट लिखेंगे बच्चे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लीगल ड्यू डेट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 8.1। इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ डैश इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड द सेलर, यानी कौन सा एजेंट है जो बायर और सेलर को साथ में लेकर के आता है, यस एवरीवन याद कीजिए, क्या बताया था मैंने आप लोग को, ब्रोकर, है ना, जो दलाल होता है वही तो बायर को भी लेकर के आता है, सेलर को भी लेकर के आता है, जैसे प्रॉपर्टी की डीलिंग में होती है ना। अगर हमको घर खरीदना है, याद कीजिए मैंने आप लोगों को वो एग्जाम्पल बताया था मिस्टर जहान मिस्टर महान का, है ना, तो बड़े अच्छे से हमने उसको वहां पे डिस्कस किया था। तो भाई इसका आंसर आप लिख दीजिएगा ब्रोकर, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ बायर इज अलाउड बोथ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट्स, डैश डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन डैश प्राइस। तो बच्चों बताओ, देखो मान लो कि जो बायर है उसको दोनों ही डिस्काउंट मिल रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है और कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे आंसर देना कि डैश डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड, यानी कौन सा ऐसा डिस्काउंट है जो पहले कैलकुलेट किया जाता है, ट्रू डिस्काउंट, ये देखो ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं, किसके ऊपर, लिस्ट प्राइस के ऊपर। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे बच्चे ट्रेड डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन विच प्राइस, ऑन लिस्ट प्राइस। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है बच्चों, लिस्ट लिख देना है, ठीक है। आगे देखेंगे डैश लिस्ट प्राइस माइनस ट्रू डिस्काउंट। अगर हम लिस्ट प्राइस में से ट्रू डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, इनवॉइस प्राइस मिलता है प्यारे बच्चे, इनवॉइस प्राइस, यानी जिस प्राइस पे आपका बिल जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। इनवॉइस प्राइस दैट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। चलिए अब हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बातें बताई जा रही हैं, पढ़ेंगे इसको बड़े ध्यान से। अच्छा रुको, मुझे ना एक चीज देखना है। क्या देखना है, रुको, वेट वेट, नहीं चलो ठीक है, आ जाओ। इसमें लिखा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। अब आप बच्चों, आप लोग को बताना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो रेडी हो आप सभी लोग, आ जाओ देखते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ब्रोकर इज एन एजेंट, ब्रोकर एक ऐसा एजेंट होता है हु गिव्स अ गारंटी टू सेलर दैट द बायर विल पे द सेल प्राइस ऑफ गुड्स। क्या ब्रोकर ये करता है कि वो गारंटी लेता है कि नहीं तुमको तो जो बायर है वो डेफिनेटली पेमेंट करेगा? क्या वो गारंटी लेता है? गारंटी लेने वाला तो दूसरा ही एजेंट होता है जिसको हम लोग डेल क्रेडिटर एजेंट बोलते हैं, है ना। ब्रोकर तो बायर और सेलर को एक साथ लाने का काम करता है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या लिखोगे, फॉल्स लिख दोगे। इसमें क्या लिखोगे प्यारे बच्चे, फॉल्स लिख दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस। क्या कैश डिस्काउंट लिस्ट प्राइस के ऊपर अलाउ किया जाता है? नहीं, गलत बात है ना। लिस्ट प्राइस के ऊपर तो हम ट्रेड डिस्काउंट को अलाउ करते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा बच्चे, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको भी गलत बोल दो। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैटलॉग प्राइस। या बिल्कुल राइट है, हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को कैटलॉग प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस के ऊपर ही तो कैलकुलेट करते हैं भाई। तो इसीलिए बच्चों ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यस, हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, एकदम सही, ट्रू। नेक्स्ट है द बायर इज लीगली अलाउड 6 days ग्रेस पीरियड। बिल्कुल गलत। 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है कि 6 दिन का मिलता है? 6 दिन का कहाँ से मिलने लगा, 3 दिन का मिलता है ना। नेक्स्ट है इसमें कि द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड द नॉमिनल ड्यू डेट। बिल्कुल सही बात है, जिस दिन हमारे बिल का मैच्योरिटी डेट आता है दैट इज योर क्या होता है प्यारे बच्चे, हाँ, ये होता है, क्या बोलते हैं, नॉमिनल ड्यू डेट होता है। और जब हम उसमें 3 दिन और जोड़ देंगे तो हमको मिल जाता है लीगल ड्यू डेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसमें कि द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड सम ड्यू। क्या सम ड्यू कहा जाता है डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट? बच्चों देखो, मान लीजिए ये बैंकर्स डिस्काउंट है और ये ट्रू डिस्काउंट है। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या हम सम ड्यू कहते हैं? नहीं, इन दोनों के बीच को डिफरेंस को तो बैंकर्स गेन कहा जाता है, यानी कि ये बात गलत है, इधर लिख दो आप फॉल्स, गलत बात, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला यहाँ पर है कि द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज लोअर देन द ट्रू डिस्काउंट। क्या बैंकर्स डिस्काउंट हमेशा कम होता है ट्रू डिस्काउंट से? यस, बैंकर्स डिस्काउंट भैया ज्यादा होता है ट्रू डिस्काउंट से। मतलब ये बात गलत बोल रहे हैं, हायर, हायर यहाँ पे आएगा, क्या आएगा बच्चे, इधर हायर आएगा। बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज हायर, देखो बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज हायर देन द ट्रू डिस्काउंट। तो इधर ना, इधर लिख लो भाई, इधर लिख लो, जो बैंकर्स डिस्काउंट है ना, बैंकर्स डिस्काउंट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। तो ये बात तो ये लोग गलत बोल रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया कि तुम ना गलत बात बोल रही, झूठी बात मत बोलो, सही सही बोलो। अगला यहाँ पर है कि द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल डिस्काउंट। क्या बैंकर्स डिस्काउंट को कमर्शियल डिस्काउंट कहा जाता है? अभी तो हमने पीछे देखा था कि नहीं? देखो इतनी बार मैं रिवाइज करवा दूंगी कि आपको भूलने नहीं दूंगी। कहाँ गया, कहाँ बताया था मैंने, इसमें था कि नहीं? अभी तो मैंने जस्ट पढ़ाया। देखो बैंकर डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल डिस्काउंट, मतलब ये बात तो एकदम सही बताई जा रही है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे भाई, इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल डिस्काउंट, या बिल्कुल राइट, ट्रू। नेक्स्ट इसमें इन जनरल कैश डिस्काउंट इज मोर देन द ट्रेड डिस्काउंट। क्या ये बात सही है? आप खुद लॉजिक लगाओ, है ना, इस मतलब खुद से सोचो। हमने क्या देखा था, हमने ये कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों लिस्ट प्राइस के ऊपर, फिर लिस्ट प्राइस में से जब हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हमें इनवॉइस प्राइस मिलता है, फिर इनवॉइस प्राइस के ऊपर हम लोग कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने इनवॉइस प्राइस के ऊपर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया। अब जो इनवॉइस प्राइस है प्यारे दोस्तों, उसमें से जब हम कैश डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें नेट सेलिंग प्राइस मिलता है ना। तो मुझे एक बात बताओ, कैश डिस्काउंट जो है क्या वो ट्रेड डिस्काउंट से ज्यादा हो सकता है? आप खुद सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ट्रेड डिस्काउंट आप कैलकुलेट कर रहे हो लिस्ट प्राइस के ऊपर, यानी जो पहले से, जैसे मान लो कि ये लिस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए है, राइट। अब इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं 10% का। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करा, तो हमें कितना मिला, हमें 10 रुपए मिला। अब उसके बाद इनवॉइस प्राइस कितना मिलेगा, तो 100 माइनस 10 कर दोगे, यानी कि 90 रुपए मिल जाएंगे। अब कैश डिस्काउंट हम किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, यस एवरीवन, 90 रुपए के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए, आप खुद सोचिए कि ये है हमारा ट्रू डिस्काउंट
और ये है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट हम लोग 100 के ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे और कैश डिस्काउंट हम किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, 90 रुपए के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अमाउंट किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है। जिधर अमाउंट ज्यादा रहेगा वहां पर ही तो डिस्काउंट ज्यादा आएगा ना। जैसे अगर मान लो कि इसके ऊपर आप 10 रुपए का 10% का आप यहाँ पे ये कैलकुलेट कर रहे हो, क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हो, तो करो, 0 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, यानी कि डिस्काउंट कितने का मिला, 9 रुपए का मिला। इधर बच्चों कितने का मिला, 10 रुपए का मिला। तो कौन सा ज्यादा है, ट्रू डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, अ पर्सन कैन, कहाँ गया, इन जनरल कैश डिस्काउंट इज मोर देन द ट्रू ट्रेड डिस्काउंट। गलत बात, गलत है ना। इन जनरल अगर आप देखोगे जनरली, जैसे इसमें हमने देखा कि हमारे डिस्काउंट का रेट क्या था, सेम था। तो हमने यहाँ पे देख भी लिया पूरा सॉल्यूशन करके कि ट्रेड डिस्काउंट 10 है, कैश डिस्काउंट 9 है, यानी कि ये तो गलत बोल रहे हैं। इन जनरल देखोगे तो ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा होता है और आपका कैश डिस्काउंट कम होता है। ठीक है, इसको मिटा दूं, आ जाओ भाई मिटा देते हैं। चलिए लास्ट वन देखेंगे प्यारे दोस्तों। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ पर्सन कैन गेट बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। बिल्कुल भैया, क्यों नहीं मिल सकता, हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिल सकता है और कैश डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, राइट। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को बच्चों बड़े प्यार से खत्म कर लिया है। ठीक है, तो मेरी तरफ से समझो कि सब कुछ पूरा हो चुका है, सब कुछ यानी सब कुछ। ठीक है, तो देखो आप कहेंगे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी करा दो। तो भाई एक बात बताओ, अगर आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर होगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे, तो फिर वो मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना बच्चे, उसके क्वेश्चंस को भी आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट उसमें वही वाले यूज हो रहे हैं। ओके, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की, फिर वहां से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का मन है तो जो हमारे सॉल्व एग्जाम्पल्स है, जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए गए, उनको सॉल्व कर लो। ठीक है, इतने में आपका काम हो जाएगा और इससे बाहर तो कुछ भी नहीं जाएगा, है ना, मुझे जहां तक पता है। राइट, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये हो चुका है पूरा। अब इसके बाद मैं क्या कराने वाली हूँ आप लोगों को बता देती हूँ। चलो ये सब कुछ तो हो जाएगा। और देखो बच्चों, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल तो हमको मालूम ही नहीं है। तो मैं बार बार बताती हूँ कि ये है उसकी आईडी, थोड़ा टाइप कर लिया करो, टेलीग्राम ऐप में जाओ और ये टाइप कर लिया करो तो आ जाएगा हमारा चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना, फिर उसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, और इतना सब झंझट नहीं करना है आपको, नहीं हमको तो नहीं ढूंढना, तो भाई ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, यहाँ पर भी पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे थोड़ा मेहनत किया करो पीडीएफ के लिए, क्योंकि पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और आपका पढ़ने का मन है, तो फोन से आप पढ़ सकते हो पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, और भी बहुत सारे उसके बेनिफिट हैं। जैसे मान लीजिए आपने पूरी पढ़ाई कर ली, अब आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठे, अब कहीं पे आप अटक गया, अच्छा ये वाला स्टेप कैसे हुआ था, तो जब आपके पास पीडीएफ रहेगी आप उसमें देख पाओगे, है ना, आपको बार बार वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी तो एक फायदा है, तो इसीलिए ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ ले लेना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्यारे दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और टेंशन मतलब वन शॉट के भी लेक्चर्स आएंगे, यानी वन शॉट का भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी इस चैप्टर के लिए। बहुत ही मतलब अपलोड तो हो ही चुका, जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक वीडियो अपलोड हो चुका होगा, क्योंकि मैं लेसन पढ़ाने के बाद वन शॉट के वीडियोस रिकॉर्ड करती जा रही हूँ। ओके, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पक्का आप सभी लोगों का जो फीडबैक है ना वो बहुत मैटर करता है। ओके, तो आप जरूर बताइएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए आप सभी लोग अपना, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।